दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास। नोबेल प्राइज से जुड़े कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। मैं आपको A to Z सारे क्वेश्चंस नोबेल प्राइज से जुड़े यहां पर बताने वाला हूं। 2023 के जो विनर्स हैं इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो भी आपको मिलेंगे। और अगर आप नोबेल प्राइज के बारे में कुछ अधिक जानकारी चाहते हैं तो वो भी हम इस पूरे वीडियो लेक्चर्स में काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। एक सवाल लोगों के मन में आता है कि ये जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई, ये क्यों दिया जाता है, इसके पीछे की पूरी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो है क्या। तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नाम नोट कर लीजिएगा, अल्फ्रेड नोबेल इनके द्वारा की गई थी 1901 में। ठीक है, अब ये आप ऐसा मानकर चलें कि बहुत पहले की बात है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी जो वसीयत थी उसके अनुसार नोबेल पुरस्कार जो है ये आपको दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में। और जो डायनामाइट है उसका आविष्कार इन्होंने किया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि जो डायनामाइट है उसका आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, और एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और इंजीनियर होने के साथ साथ में जो अल्फ्रेड नोबेल हैं ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति भी थे और इनके पास बहुत सारा अकूत पैसा था, धन दौलत थी और वे एक स्टील मिल और हथियार निर्माता कंपनी के मालिक थे। डायनामाइट के आविष्कार के बाद हिंसा और युद्धों में डायनामाइट का व्यापक तौर पर इस्तेमाल जो है वो होने लगा और डायनामाइट के आविष्कार के कारण अल्फ्रेड नोबेल को कई बार बहुत सारी आलोचनाएं भी सहनी पड़ी क्योंकि इसके उपयोग से युद्ध और अलग अलग तरीके की भयानक स्थिति हमें देखने को मिलती भी थी और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो आजीवन नोबेल इन आलोचनाओं से ये जूझते रहे, इसलिए इन्होंने अपनी अधिक से अधिक संपत्ति को मानवता के कल्याण के लिए दान देने का एक इन्होंने निर्णय लिया और 1895 में अपनी एक इन्होंने वसीयत तैयार की थी। तो ये इनकी काफ़ी पहले पुरानी की कहानी है। ठीक है, अब ये मानकर चलें कि नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ दिया जाता है मानव जाति के कल्याण के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड बेस्टोड फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मैनकाइंड। मतलब अगर आप कि कुछ ऐसा करने से जो पूरा वर्ड है वो उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है। अगर आपने कहीं पर कोई चीज़ शोध की, आपने फिजिक्स में किसी एक ऐसी थ्योरी को बताया जिससे कि रिसर्च हो रही है और आगे की जो जनरेशन है उसको बेनिफिट मिलेगा, तो आपको कंसीडर यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें जो कैटेगरीज हैं जैसे आप देख सकते हैं कि पीस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी, मेडिसिन है, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स है। तो ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर होती हैं। अगर आप देखें कि इसका प्रोसेस क्या होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले जो रिक्वेस्ट नॉमिनेशंस हैं वो आते हैं, फिर इनको जो रिक्वेस्ट नॉमिनेशंस रिसीव हो जाएंगे उसके बाद में इसका एवेलुएट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर इनका रिव्यू प्रोसेस होता है, फिर इनका फाइनल सिलेक्शन होता है और फिर जाकर लोगों को अवार्ड जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है तो ये आप वहाँ पर बता देना, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ। ठीक है, तो मतलब जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी इसके द्वारा ही इन चीज़ों को दिया जाता है। इससे अगर मैं पूछूं कि जो साइंस का है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अगर किसी को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है तो ये दिया जाएगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नाम नोट कर लीजिएगा। अब एक एक करके काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। वैसे जो पूरी PDF है करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आपको मिल जाएगी, तो आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर हमारा 2022-2023 के मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज वीडियोस बहुत कुछ है, तो इस ऐप को भी डाउनलोड करें। और जो हमारा ईयरली करंट अफेयर्स का प्लान है ये आपके एग्जामिनेशंस में काफ़ी मदद करेगा, तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी जो करंट अफेयर्स फंडा है ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे आप सभी के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज के बारे में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कहा गया है कि जो शांति के लिए 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो यहाँ पर किसको दिया गया है, तो ये मिला है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को, ये ईरान की हैं और इनको
नोबेल का जो शांति पुरस्कार है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज, ये यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखो जो 2023 साल है, ठीक है, तो इसमें जो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है, इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, तो ये पीस प्राइज तो इनको दिया गया है, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा किया क्या, इन्होंने जो ईरान में महिलाओं का उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ इनकी लड़ाई काफ़ी टाइम से चल रही थी, और जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी जो फ्रीडम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, तो उसके लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस पर इन्होंने काफ़ी काम किया और जो नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। बस यही आप टाइटल लिखे, फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। तो मतलब जो महिलाएं हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए जो है इनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और कौन सी ये एक्टिविस्ट हैं, ये है ईरानियन एक्टिविस्ट। यहाँ पर मैंने आपको और भी बहुत सारी जानकारी दे रखी है। द कमेटी ऑल्सो रेफर टू लास्ट ईयर्स प्रोटेस्ट इन ईरान फॉलोइंग द किलिंग ऑफ यंग वुमेन नेम्ड माशा अमीनी, ठीक है, while she was the custody of the Iranian military police. The protest motto जन जिंदगी आज़ादी वुमेन लाइफ फ्रीडम सुइटेबली एक्सप्रेस द डेडिकेशन एंड वर्क ऑफ नरगिस मोहम्मदी। तो ये इनका कार्य था जिस पर लगातार ये काम कर रही थी, इस पर आवाज़ लोगों की उठाती थी और इनको यहाँ पर जो है ये अवार्ड दिया गया। तो ये अपने आप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और जो नोबेल समिति के अध्यक्ष हैं बैरेट रीड एंडरसन, इन्होंने कहा कि यह पुरस्कार सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ईरान में अपने निर्विवाद नेता नरगिस मोहम्मदी के साथ पूरे आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण काम को मान्यता देता है। पुरस्कार के प्रभाव पर निर्णय करना नोबेल समिति का काम नहीं है। हमें उम्मीद है कि यह आंदोलन जिस भी रूप में ठीक लगे काम जारी रखने के लिए एक प्रोत्साहन है। और नरगिस मोहम्मदी जो है वो इस समय ईरान की जेल में बंद है और आप ये मानकर चलें कि साल 2019 में हिंसक विरोध प्रदर्शन की एक पीड़िता स्मारक में ये शामिल होने के बाद जो अधिकारियों ने नवंबर में मोहम्मदी को इनको गिरफ्तार कर लिया और इनको 13 बार कैद किया गया, 5 बार इनको दोषी ठहराया जा चुका है। नरगिस को कुल 31 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो ये अपने आप में है। और ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये जीतने वाली ये 19वीं महिला है, ठीक है, 90th जो है ये महिला है। और 2003 में जो मानवाधिकार कार्यकर्ता शिरीन अवेदी के पुरस्कार जीतने के बाद वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 19वीं महिला और दूसरी ईरानी महिला भी यहाँ पर हैं। तो ये अपने आप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और थोड़ा सा और अगर आपको पुराना और बताऊँ मैं, तो नरगिस मोहम्मदी जो है ये 22 वर्षीय एक महसा अमीनी, जो मैंने आपको बताया ये वाला नाम नोट कर लेना, महसा अमीनी की मौत के बाद पूरे देश में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन स्टार्ट हो गया और फिर इनको जेल में डाल दिया गया। ये जो महसा अमीनी है इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी पुलिस कस्टडी में, ठीक है, पिटाई लगाने के कारण। तो ये यही पूरी तरीके से जो लोगों को अवेयर कर रही थी और बराबर सरकार के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी कि महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो उसमें से अलग अलग तरीके से ये चीज़ें निकल कर आई थी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके एक एक करके लूँगा और एग्जामिनेशन से जुड़े यहाँ पर ये क्वेश्चन सारे रहेंगे, ठीक है। अब ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डू विस्मैन के साथ फिजियोलॉजी मेडिसिन 2023 में नोबेल पुरस्कार जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन 2023 अलॉन्ग साइड ड्रे विस्मैन। तो ये जीता है किसने, कैटलिन कैरी को, ठीक है। तो ये जो दो वैज्ञानिक हैं जिन्हें मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब साल 2023 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ जीता है ये मशहूर वैज्ञानिक कैटलिन कारिको और ड्रू ब्रिसमैन, इन्होंने जो इनकी खोजें हैं उसमें आप देखेंगे कोविड-19 के खिलाफ जो प्रभावी mRNA जो टीकों के विकास को इन्होंने सक्षम किया है
और इन दोनों वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ी सी हम और डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन ये गया है इन दो साइंटिस्ट को। ठीक है, एक है हंगरी के साइंटिस्ट और दूसरे हैं यूएस के। ठीक है, इनके जो कलीग हैं। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है ये साइंटिस्ट कैटलिन कारिको और डू ब्रिसमैन इनको दिया गया है। ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी जो mRNA जो टीके हैं इनके विकास को इन्होंने सक्षम किया था। मूल रूप से जो हंगरी की निवासी हैं कैटलिन कारिको और एक जानी मानी हंगेरियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट भी है ये, तो उन्हें RNA मीडिएट मैकेनिज्म में विशेषज्ञ इनको माना जाता था और इसी वजह से जो है इन्होंने इतनी प्रभावी भूमिका बनाई जो कि कोविड-19 वैक्सीन में काफ़ी बड़ा इसका काम भी हुआ है। ठीक है, तो उस वजह से इनको यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पर रहेगा, तो आप ये नोट कर लें। और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो है विल बी अवॉर्डेड ऑन दिसंबर 10। ठीक है, तो ये दिसंबर 10 को दिए जाएंगे। अभी तो केवल लोगों का नॉमिनेशन यहाँ पर हुआ है और जो प्राइज सेरेमनी है उसमें ये चीज़ें यहाँ पर होंगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भौतिकी में। ठीक है, मतलब भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रिये एंगोस्नी और फेरेक कॉज्ड और किस अन्य व्यक्ति के साथ में यहाँ पर साझा किया गया उनका आपको यहाँ पर नाम बताना है। तो जो नोबेल प्राइज़ है फिजिक्स में वो शेयर्ड किया गया है प्रिये एंगोस्नी और फेरेक कॉज्ड और साथ में एक और पर्सन है, उनका नाम आपको बताना है कि किन किन 3 लोगों को शामिल किया है। तो ये है लुइस ई ब्रस। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू स्टडी लाइट। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर इनको संयुक्त रूप से 3 लोगों को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखो एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, जब कभी कोई अवार्ड होता है ना 3 लोगों को दिया जाता है तो उसमें ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बनेगा कि 2 पर्सन के नाम दे दिए जाएंगे, तीसरा आपको बताना है, तो इसलिए आपको तीनों को ही यहाँ पर नोट कर देना है। ठीक है, और ये जो इनके बहुत ही अनूठे प्रयोग थे उनके लिए इनको दिया गया जो मानवता को परमाणुओं और अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉनों की जांच करने के शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं। प्रिये एंगोस्नी, फेरेक कॉज्ड और एनी एल्हुएल, तो इन्होंने अपने प्रयोगों में दिखाया कि प्रकाश की बेहद छोटी तरंगें कैसे उत्पन्न की जाती हैं। इसका उपयोग इन तीव्र प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या ऊर्जा में बदलते हैं। देखा जाए तो हम इंसानों को तेजी से चलने वाली घटनाएं निरंतर चलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक उसी तरह जैसे अलग अलग फ्रेमों में बनी कोई फिल्म निर्बाध गति से चलती हुई हमें दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में उनमें संक्षिप्त घटनाएं होती हैं। ऐसे में अति संक्षिप्त घटनाओं का पता लगाने के लिए हमें उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में ऐसे बदलाव मात्र एंटोसेकेंड्स के 10वें हिस्से के भीतर ही हो जाते हैं। एक एंटोसेकेंड कितना ज़्यादा छोटा होता है उसके बारे में इन्होंने समझाया है कि ब्रह्मांड के शुरू होने के बाद उसमें कितने सेकेंड्स बदले हैं, ये उनके जितना ही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब मिसाल थी, खोज थी जो इन्होंने यहाँ पर की और इनको अल्टीमेटली इस बड़े सम्मान से जो है नवाजा गया। इसमें स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र और करीब 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना मतलब 8 करोड़ रुपए के आसपास में जो राशि है वो यहाँ पर इन वैज्ञानिकों को यहाँ पर संयुक्त रूप से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए वैज्ञानिक एलेक्सी एक्imoव, लुइस ब्रूस और मोंगी बोवेंडी ने रसायन विज्ञान के लिए 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो यहाँ पर जीता है। तो ये मिला है इनको क्वांटम डॉट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जो साल 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है केमिस्ट्री में ये मिला है 3 शेयर प्राइज़ है डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स नाउ यूज्ड इन एलईडीज में जो यूज़ यहाँ पर होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये वाली चीज़ जरूर पूछी जाएगी कि किस लिए यहाँ पर दिया गया है और काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पर बता रखा है कि जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी है इन्होंने 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है केमिस्ट्री में ये अनाउंस किया अमेरिकन साइंटिस्ट मोंगी बोवेंडी, लुइस ब्रूस एंड रशियन सॉलिड स्टेट फिजिक्स जिनका नाम है एलेक्सी एक्imoव। ठीक है, तो इनको दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम डॉट्स। ठीक है, विच आर
नैनो पार्टिकल्स सो टिनी दैट देयर साइज डिटरमाइंस देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए है कि जॉन फॉसे ने 2023 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है वह कहाँ से है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नॉर्वे से हैं। नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर का मिला है 2023 का, वो जो है जॉन फॉसे हैं, और ये हैं कहाँ से, ये हैं नॉर्वे के ऑथर। ठीक है, तो बहुत कम लोगों ने इनको देखा है, इनको पढ़ा हुआ है, तो इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा कि जब इनको पुरस्कार की सूचना मिली तो वे ड्राइव कर रहे थे। नोबेल समिति के चेयरमैन एंडर्स ओल्सन के अनुसार जो फौजे हैं इनका काम उनकी नॉर्वेजियन पृष्ठभूमि, भाषा तथा प्रकृति में गुथा हुआ है। 29 सितंबर 1959 को नॉर्वे में जन्मे जॉन फॉसे पर सैमुअल बेकेट, अगस्ट स्टिंगबर्ट्स का प्रभाव दिखता है। इनकी तुलना जो है वो इब्सन से करते हैं। इन्हें आज का इब्सन भी कहा जाता है। इस बार का जो साहित्य नोबेल पुरस्कार है ये फॉसे को ही दिया गया है। इनको इनकी अनकही आवाज़ देने वाले उनके नवनिवेशी नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। नॉर्वे के भी चौथे लेखक हैं जिन्हें ये महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसे पहले जो ब्यूंसन है 1903 में, और एक क्नूथ ह्यूमन, इनको मिला था 1920 में, और सिगरेट को मिला था 1928 में। तो ये 3 लोगों को पहले दिया जा चुका है। तो 1928 के बाद अब 2023 में जॉन फॉसे यहाँ पर इनको कंसीडर किया गया। ठीक है, और ये आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी भाषा में लिखते हैं। तो ये जो है नॉर्वेजियन योनार्स, इसको इस तरीके से लिखते हैं NYNORSK, इसको बोलते हैं योनोर्स, को। ठीक है, तो ये इस भाषा में लिखने वाले जो ये जॉन फॉसे, इनको 2011 में जो नॉर्वेजियन सरकार की ओर से भी इनको सम्मानित किया गया था। इनको आजीवन घर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो नॉर्वे के जो राजा थे ना, तो उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित किया था एक समय पहले। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रह जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जो आर्थिक विज्ञान में 2023 नोबेल मेमोरियल पुरस्कार है, उससे किसे सम्मानित किया गया है। तो इनका जो नाम है ये है क्लॉडिया गोल्डन। ठीक है, नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज 2023 अवॉर्डेड टू द क्लॉडिया गोल्डन फॉर द वर्क ऑन अ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। ठीक है, तो इन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किया है उसके लिए इनको यहाँ पर दिया गया है अवार्ड। ठीक है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस इन्होंने डिसाइड किया कि इस बार का जो ये इकोनॉमिक साइंसेस का जो प्राइज़ है ये दिया जाएगा किसको, क्लॉडिया गोल्डन को। ठीक है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है, और कैम्ब्रिज में भी इन्होंने क्या हुआ, फॉर हैविंग एडवांस्ड और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। ठीक है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है वो इनको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, थोड़े से रिवीजन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। आप इन रिवीजन पॉइंट्स को एक बार जरूर समराइज़ कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, ताकि एक एक लाइन में आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर। ओके, तो ये रिवीजन पॉइंट ज़रूरी हैं। और करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में आपको सारी PDF मिल जाएंगी, A to Z करंट अफेयर्स बहुत ही डिटेल में। एक एक पेज की जो MCQ है उसके एक्सप्लेनेशन 2-2, 3-3 पेजेस में दिए गए हैं हर एक एंगल से। तो आप देखें, अपनी अच्छी तैयारी करें। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा डेटा मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।